हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। राज कॉमिक्स में पढ़ते हैं भोकाल सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है विकांडा। लेखक है जिसके संजय गुप्ता जी। नाम है मेरा विकांडा। पृथ्वी पर अनेक बलवान हैं, लेकिन मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। मेरे बाहुबल के आगे कोई नहीं टिक पाएगा। मेरी आंखों को एक ही चीज दिखाई देती है, और वह है दौलत। सारी दुनिया की दौलत लूट कर रहूंगा मैं चला। अच्छा हाँ, मैं असल में कौन हूँ, यह तो तुम्हें मैं बताना ही भूल गया, और ये तुम्हें ही बताना पड़ेगा। इधर विकासनगर में यह नायाब हीरा अयोध्या के महाराज रामचंद्र के मुकुट पर लगा हुआ था। राजा विकास मोहन ने अपने विशाल खजाने की प्रदर्शनी लगाई हुई थी। बड़े बड़े सम्राट आश्चर्यचकित थे राजा विकास मोहन के खजाने के उन बहुमूल्य जेवरातों को देखकर। यह दुर्लभ मोती भगवान विष्णु की माला का है। आदित्य है आपका खजाना विकास मोहन जी। ना समा रहा था राजा विकास मोहन ये तारीफ सुनकर। खुशी से फूला समा रहा नहीं समा रहा था वह, किंतु उसकी इस खुशी पर जबरदस्त गाज पड़ी तब जबकि यह कर्णफूल हाय, यह महाराज रावण का कर्णफूल कहाँ गायब हो गया। उस चोरी ने हिलाकर रख दिया था विकास मोहन को। फिर राजमहल में सेनापति परवीन सिंह इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के रहते प्रदर्शनी स्थल से कर्णफूल कैसे गायब हो गया। महाराज, बड़े बड़े सम्राटों, महाराजों व विश्वत सैनिकों प्रदर्शनी स्थल में कोई प्रविष्ट नहीं हुआ है। वहां मौजूद प्रत्येक सैनिक की जांच मैंने की है, और देश विदेश के मेहमान राजाओं की तो जांच हम कर भी नहीं सकते हैं। हाँ परवीन सिंह, वे लोग तो खुद हमारे निमंत्रण पर विकासनगर आए हैं। उनकी जांच करना तो उनकी तौहीन होगी। कोई भी हल नहीं निकल सका इस समस्या का। अगले दिन प्रदर्शनी स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई थी। इसके बावजूद आज फिर चोरी हुई, और इस बार गायब हुई है रतन जड़ित सोने की म्यान। समस्या की गंभीरता को देखते हुए बुलाया गया भोकाल सुल्तान व अति क्रूर को। आपने हमारी परेशानी सुनी महाबली भोकाल, अब बताओ हम क्या करें। महाराज, प्रदर्शनी स्थल पर हम पहरा देंगे अब। अगली सुबह प्रदर्शनी स्थल पर मौजूद थे तीनों। इन्हीं राजाओं में से कोई चोर होगा। मेरी तेज निगाहों के सामने से कोई चोर बचकर निकल जाए ये असंभव है। आज कोई चोरी नहीं होगी। तीनों को पक्का विश्वास था, किंतु तभी गूंज उठे राजा विकास मोहन के हैरत भरे स्वर। चोरी हो गई, चोरी हो गई। आज तो सोने का पुतला ही चोरी हो गया। तीनों उस तरफ लपके। आज तुम्हारे रहते हुए मानव कद का पुतला ही गायब हो गया है। भोकाल चौंका। यह असंभव है। यह कैसे हो सकता महाराज। हमारी नजरें एक पल भी नहीं चुकी थी, और फिर सबके रहते चोर वृद्ध का एक पुतला कैसे ले गया। फिर पूरा प्रदर्शनी स्थल ढूंढ मारा, किंतु कहीं नहीं है वह पुतला महाराज कंस के मित्र, हमारे पूर्वज राजा भीमसेन को खुद राजा कंस ने भेंट किया था। व्यतीत हो उठे राजा विकास मोहन। हमें दुख इस बात का है, कोई चोर हमारे रहते राजमहल में चोरी कर रहा है तो राज्य का क्या होगा। महाराज, चोर जरूर कोई तिलिस्मी व जादुई शक्तियों का धारक है। अगले दिन प्रदर्शनी बंद कर दी गई। प्रदर्शनी स्थल से सारा खजाना टाक सुरक्षित राजकोष में पहुंचा दिया गया। इत्मीनान से सांस ली राजा विकास मोहन ने। यह देश की अमूल्य धरोहर सुरक्षित रहे, यही बहुत है। किंतु उस रात खाने की समय धत, ये मरा हुआ उल्लू कहाँ से आ पड़ा। उल्लू के पंजे से बधा एक संदेश। अरे यह तो कोई संदेश लाया है। भोकाल ने वह संदेश पढ़कर सुनाया। राजा विकास मोहन, खजाना राजकोष में रख, निश्चित मत होना। तेरा पूरा खजाना चुराने आया हूँ, और पूरा खजाना चुरा कर ले जाऊंगा। विकांडा, वह ऐसा कर सकता है। मुझे अपने खजाने के लिए कुछ करना होगा। महाराज, हम राजकोष पर पहरा देंगे, किंतु वह फिर भी चोरी करने में सफल हो गया तो। नहीं नहीं, मुझे इसका कोई और इंतजाम करना होगा। चल पड़े राजा विकास मोहन महल के अंदर। राजकोष राजतांत्रिक टीलू के महाबल से सुरक्षित कराया। महाराज विकास मोहन ने। राजतांत्रिक टीलू, हमें आपकी मंत्र शक्ति पर पूरा भरोसा है महाराज। अब आपके सिवाय राजकोष में कोई प्रवेश नहीं कर पाएगा, और ऐसा कोई दुस्साहस करेगा तो उसी वक्त वह भस्म हो जाएगा। राजतांत्रिक के कार्य से संतुष्ट हो राजा विकास मोहन सैंस कक्ष में जा पहुंचे। अब राजकोष की तरफ से मैं निश्चिंत हूँ। तीर भी गहरी निद्रा में डूबते चले गए थे राजा विकास मोहन। किंतु अगली सुबह महल में मच गई थी हैरत अंगेज खबर से खलबली। उफ, ये क्या महाराज गायब।
महाराज महल में नहीं है। अपहरण हो गया महाराज का। भोकाल चौंक पड़ा। भोकाल चाचा, कहाँ गए हमारे पिताश्री? ढूंढ कर लाऊं उन्हें? हाँ बेटा, हम उन्हें ढूंढ कर जरूर लाएंगे। तभी कक्ष में गूंजा एक शोर, विकांडा विकांडा विकांडा। एक सैनिक झोंके की भांति कक्ष में प्रविष्ट हुआ। क्या हुआ सैनिक? राजकोष में चोरी होगी महाबली। चोरी कैसे? किसने की? चोर पकड़ा गया होगा। नहीं महाबली, चोर था विकांडा, अत्यंत बलशाली। गायब हो गया वह। नाम सुनकर हैरान हो उठे तीनों कक्ष से बाहर की ओर भागे। राजकोष तो तांत्रिक टीलू के मंत्रों से सुरक्षित था, फिर राजकोष का द्वार ज्यों का त्यों बंद है। महाराज, विकास मोहन के अलावा कोई भी इसमें घुस सकता है क्या? भोकाल राजकोष की तरफ बढ़ा। देखनी पड़ेगी तांत्रिक टीलू के महाबल की शक्ति। तांत्रिक टीलू की मंत्र शक्ति से झुलस गया था भोकाल का हाथ। पीछे हटा हुआ। आश्चर्य, विकांडा किस तरह अंदर प्रविष्ट हुआ होगा? तभी वहां पहुंचा तांत्रिक टीलू। मेरी मंत्र शक्ति अटल है। महाराज के अलावा राजकोष में कोई दाखिल नहीं हो सकता, खुद मैं भी नहीं हो सकता हूँ। फिर घुमाकर रख दिया था इस पहेली ने सभी का। राजकोष में उसे घुसते हुए निकलते सभी सैनिकों ने देखा। उसके हाथ में थमे गोले में कैद जयवरातों को भी देखा था उन्होंने, और यह कहते हुए भी सुना था कि वह कल फिर आएगा। कल हम होंगे यहाँ उसका मुकाबला करने के लिए। तीनों वीर जमा हुए अगले दिन राजकोष के द्वार पर। महाराज के अपहरण के बारे में भी पूछना उससे। भयंकर हंसी के साथ प्रकट हुआ विकांडा। विकांडा नीचे उतरा। आ गया मैं आज फिर खजाना ले जाने के लिए। भोकाल ने उसे रोकने के लिए आगे बढ़े थे। सुल्तान अति क्रूर को रोक लिया। रुको, पहले देखो ये क्या करता है। बड़े ही आराम से राजकोष का द्वार खोल भीतर प्रविष्ट होता चला गया वह। सारी दौलत समेट लूंगा मैं। ग्लोब में समा चला राजकोष का खजाना। आश्चर्यचकित से खड़े रह गए थे उसे देखकर। उफ, तो इस तरह गायब करता है यह बड़ी से बड़ी चीज। खजाने के बड़े हिस्से को गोले में भर पलटा विकांडा, किंतु द्वार पर खड़े थे भोकाल, सुल्तान व अति क्रूर। ओह, तो तुम रोकोगे मुझे? हाँ। विकांडा के हाथ में प्रकट हुआ एक अद्भुत हथियार। टांडा के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे सिरों के। टांडा के से निकलती तेज चमक ने सुल्तान को पीछे हटने पर मजबूर किया। उफ, ये किरणें मेरी आंखों पर हमला कर रही हैं। अति क्रूर ने क्या था उस पर दंताक से वार। विकांडा, हमारे शरीर टुकड़े होने के लिए नहीं, टुकड़े करने के लिए बने। किंतु अति क्रूर को उछाल फेंका टांडा के सारे। विकांडा ने, हा हा, टुकड़े नहीं, चटनी बनाऊंगा मैं तेरे शरीर की। महाबली बन चुका था भोकाल। महाबली भोकाल खड़ा था विकांडा की राह का रोड़ा बनकर। विकांडा, आज तू महल से बाहर कदम ना रख सकेगा। इस तलवार की शक्ति से अभी वाकिफ हो जाएगा तू। टांडा को लहराता हुआ बढ़ा विकांडा आगे। टांडा है ये टांडा, तेरी लोहे की पत्ती इसके आगे टिक नहीं पाएगी। संभालियो इसे अभी। इस भोकाले को मार कर लेता हूं तुझसे। खजाने वाला गोला अति क्रूर को पकड़ा। वह आगे बढ़ा। जबरदस्त जंग के दर्शक बने थे सभी। खूबसूरत तलवारबाजी करता भोकाल को एहसास हो रहा था टांडा की शक्ति का। वाकई गजब की शक्ति है इसके हथियार में। विकांडा भी मान गया लोहा उसकी युद्ध कला का। बहुत सवरा हुआ योद्धा है यह। वार चला विकांडा का। भीषण दर्द की लहर दौड़ गई थी भोकाल के जिस्म में। विकांडा ने किया टांडा का अगला प्रहार। पीड़ा की अधिकता से एक बार फिर कांप उठा था भोकाल। विद्युत गति से तलवार घूमी उसकी। विकांडा के हाथ से टांडा निकलता चला गया और अगले ही पल तलवार आ गई थी विकांडा की गर्दन पर। वाह, यह तो असली योद्धा है। चाहता तो तेरी गर्दन इस वक्त उड़ा चुका होता मैं, लेकिन अभी तुझसे बहुत कुछ जानना। उफ, मैं जानने दूंगा तब ना। विकांडा ने भोकाल की तलवार पकड़ी। संसार का सबसे बलशाली आदमी हूं मैं। मेरे बाहु के बल के आगे टिक नहीं पाएगा तू। विकांडा के घुसे घन गरज रहे थे भोकाल के चेहरे पर। शक्तिशाली विशाल हाथ भोकाल जैसे महाबली के होश ठिकाने लगा रहा था। उफ, ऐसे प्रलंकारी मुष्टि प्रहार पहले कभी नहीं खाए हैं मैंने। स्तंभ तक हिलकर रह गया था उस प्रहार की तीव्रता से। अंधेरा सा छाने लगा भोकाल की आंखों के सामने। उफ, मेरे होशोहवास मेरा साथ छोड़ रहे हैं। भोकाल, तुम ठीक हो ना मित्र? खड़े हो और साबित कर दिखाओ तुम ही महाबली हो। कहा कहा गूंज उठा विकांडा का। ऐसे नहीं उठ पाएगा अब यह। जाओ राजवैद्य को बुलाओ। तभी वहां गूंज उठी आवाज श्वेता की। चाचा भोकाल चाचा, हमें पता लगा है कि हमारे पिताश्री का अपहरण करता यहाँ आया है। उसे जाने ना देना चाचा। किंतु भोकाल की हालत देख अचंभित रह गई थी श्वेता। किंतु उसे देख
भोकाल के शरीर में हरकत आई। क्या हुआ चाचा? आप लेटे क्यों हो? मारो इसे, देखो ये कैसे खड़ा हुआ हंस रहा है। विकांडा की तरफ बढ़ा हुआ है। यह क्या समझ रहा है, इतना हंस रहा है? महागुरु भोकाल की शक्ति अपराज है, अस्मित है। पंजे ने घूसे का रूप लिया और तेरा हंसना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है शैतान। तड़प गया था विकांडा। अगले घुसे ने तो उसे उछाल ही फेंका था। अब तू तो वाकई जल्दी ना उठ पाएगा। खंबा तोड़ता हुआ उसका शरीर वहीं ढेर हो गया। शाबाश चाचा, वाह भोकाल, भोकाल तुम बेमिसाल हो। फिर विकांडा के होश जिस्म को वहां से हटाकर कारागृह में कैद कर दिया गया। खजाने वाला गोला अति क्रूर के कक्ष में रख दिया गया था। यह यहाँ सुरक्षित रहेगा, शाही बाग में। मुझे अब तक यह समझ नहीं आया कि वह राजकोष में घुस कैसे जाता था और उसने महाराज का अपहरण किया क्यों। उसके होश में आने पर सब मालूम पड़ जाएगा। तभी एक सुरीली आवाज ने उनके कदमों में जंजीर डाली। उसे देख ठगे से खड़े रह गए थे तीनों। खूबसूरत में जो परियों को मात दे रही थी। तीनों के मुख से एक साथ निकला, कौन हो तुम सुंदरी? नाम है मेरा पकोड़िया और प्यार से मुझे पीकू कहते हैं। कुंवारी, शादी करने आई हूँ, मैं करूंगा तुमसे शादी। नाम है मेरा सुल्तान, प्यार से शैतान कह सकती हो, नहीं मैं करूंगा इससे शादी। नाम है मेरा अति क्रूर, प्यार से तुम मुझे अतीक कह सकती हो। कितनी रूपवती, अगर तुरीन को दिल ना दिया होता तो मैं इसी से शादी करता। उसने भोकाल की तरफ देखा और बोला, और तुम महाबली भोकाल, मैं अपनी जीवन संगनी चुन चुका हूँ। तुम इन दोनों में से किसी से भी शादी कर सकती हो। मैं फैसला कर चुका हूँ, इससे मैं ही शादी करूंगा। नहीं मित्र, शादी तो इससे मैं ही करूंगा, क्योंकि पहले मैंने ही कहा था। अजब दुविधा थी, दोनों ही कृत संकल्प हो गए थे। मैं तुझसे ज्यादा बलवान हूँ, यह मुझसे ही शादी करेगी। सूरत तो आईने में देख के आओ, मुझसे जीत ना पाओगे तुम। कौन किस पर हावी होगा? सुंदरी, तुम मुझसे ही शादी करोगी, मैं ही तुम्हारे योग्य हूँ, तुम मुझसे करोगी। मुकाबले के जोड़ीदार हैं दोनों, और मुकाबले का फैसला किया पीकू पिकोड़िया ने। ठीक है, तुम दोनों के बीच प्रतियोगिता रखी जाएगी, जो श्रेष्ठ सिद्ध होगा मैं उसी से शादी करूंगी। इस विशाल चट्टान की ओर इशारा किया उसने। क्या तुम दोनों में से कोई उस चट्टान को उठा सकता है? हाँ, क्यों नहीं। आगे बढ़ा अति क्रूर, और उसने अगले ही पल चट्टान अपने बाजुओं में उठा लिए। देखो, मेरे लिए असंभव है, किंतु असंभव को संभव करने की विद्या मेरे पास है। सुल्तान का सम्मोहन चला। वाह, इसने तो चट्टान एक ही हाथ में उठा लिए। नजरों का धोखा था ये सब। असल में तो वह एक तरफ खड़ा था। यह तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। सम्मोहन टूटा, मैं जीता, अब पीकू मुझसे शादी करेगी। तभी भोकाल चिल्ला पड़ा। भोकाल ने उसे रोक लिया था। तुमने बेईमानी किया सुल्तान, तुमने सम्मोहन शक्ति का इस्तेमाल किया है। जीता अति क्रूर ही है, मित्र को धोखा दिया। तुमने एक स्त्री को पाने के लिए इतना गिर गए हो तुम। शर्मिंदगी से नेत्र झुक चले थे सुल्तान के। अपनी गलती का एहसास हुआ उसे। मुझे माफ कर दो मित्र, वाकई मैंने नीच कार्य किया है। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। अंततः पीकू पकोड़िया ने अति क्रूर का चयन किया। जल्द ही हम भुजंग देश जाकर विवाह करेंगे, किंतु पहले महाराज विकास मोहन को ढूंढना है हमें। फिर पीकू पकोड़िया उन्हें अपने बारे में बताती चली गई। मैं वहां से आई हूँ, बचपन से ही चाह रही थी कि विश्व के महाबली से ही विवाह करूंगी। आपका नाम सुना तो विकास नगर के लिए चल पड़ी। आज आपको पाकर मैं बहुत खुश हूँ। महारानी मोहिनी से मिलवाया उन्होंने पीकू पकौड़िया को। बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। अब तुम यहीं रहोगी, मेरे पास राजमहल में। महाराज के आने के बाद तुम्हारा विवाह बड़ी धूमधाम से होगा। उधर विकांडा अभी भी बेहोश पड़ा था, और फिर उसी रात महल में फैलते चले गए उस धुएं ने सभी को गहरी निद्रा में पहुंचा दिया था। खजाने से भरा गोला उठाया उस साये ने और बेधड़क बाहर निकल गया। कारागार में सकीचों के सामने पहुंचा वह साया। जादुई धुन ने सबको बेहोश कर दिया है। मेरा काम कितना सरल हो गया है। साये ने जादू भस्म निकाली और हाथ में ले विकांडा की तरफ छिड़की। ये जादुई भस्म विकांडा को 2 पल में ही होश में ला देगी। उड़ती चली गई भस्म सलाखों के अंदर। भस्म की गंध नथनों से टकराते ही विकांडा उठ बैठा। कहाँ है भोकाल? मैं उसका कत्ल कर दूंगा। अगले ही पल वह कारागार का मजबूत द्वार तोड़ साये के सामने आया। कौन हो तुम? भोकाल कहाँ है? मुझे बद्दा ने भेजा है तुझे आजाद कराने के लिए। और यह लो जादुई गोला और यह बोरा, ये तुम्हारे काम आएगा। विकांडा को कुछ समझा, वह साया एक तरफ चला। भोकाल सुल्तान अति क्रूर को
सबक सिखाने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। सुल्तान के कक्ष में पहुंचा विकांडा। खजाने की तरह इसे भी इस गोले में कैद कर लूंगा। बोरे में से एक और जादुई गोला निकाल लिया उसने। उसने मंत्र पढ़ा हो। सुल्तान का बेहोश जिस्म गोले में समाता चला गया था। वह गोला उसने बोरे में हवाले किया और कक्ष से बाहर निकला। अति करूर के कक्ष में पहुंचा विकांडा। आओ महाबली, तुम भी समा जाओ इस जादुई गोले में। उसे भी उसने बोरे में डाला और चल पड़ा और पहुंचा महाबली भोकाल के कक्ष में। निसंदेह महावीर और महाबली हो तुम भोकाल, किंतु अब मैं तुम्हारा अपहरण कर ले जाऊंगा बद्दा के पास और वहीं मारूंगा तुम तीनों को। बोरे में कैद कर उन्हें विकांडा महल के बाहर की ओर बढ़ चला। अगली सुबह महल में उनके गायब होने की खबर ने तूफान मचा दिया था। महाबली भोकाल अति क्रूर सुल्तान को दुष्ट विकांडा उठा ले गया है। अब क्या होगा? पहले महाराज गायब हुए, अब ये कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। इधर एक अनजान जगह पर। होश में आ जाओ तुम तीनों। ओए, ये हम कहाँ आ गए हैं? उनके इस सवाल का जवाब मिला कमरे में प्रविष्ट होती उन तीन आवाजों से। भद्दा, यदि तुमने पीकू पकौड़िया को ना भेजा होता तो मेरा आजाद होना मुश्किल हो जाता। पीकू पकौड़िया ने भी तो उन्हें खूब उल्लू बनाया है। सब आपके दिमाग की उपस्थिति बता। कमरे में प्रविष्ट हुए तीन शरीर। विकांडा, बद्दा, पीकू पकौड़िया का मेहमानों को प्रणाम। दुष्टा, धोखेबाज, चांडालनी। पीकू पकौड़िया को इस रूप में देख तीनों के ही दिलों में नफरत की लहर दौड़ गई थी। विकांडा, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। इन तीनों को मैं अभिमंत्रित कब्र में दफनाने जा रहा हूँ। फिर हमें सारी दुनिया की दौलत लूटने से रोकने वाला कोई नहीं होगा। तीनों गोले कब्र में पहुंचा दिए विकांडा ने। अब इस कब्र में दफन हो जाओगे पहलवानों तुम तीनों। मिट्टी डालनी शुरू की विकांडा ने। जीते जागते लाश बनने जा रहे हो तुम तीनों। भोकाल के दिलो दिमाग में उठ खड़ी हुई आंधी। महाबली भोकाल, आपकी शक्ति की परीक्षा की घड़ी आ गई है। देखते ही देखते उसने भोकाल का नाम पुकारा। आजाद होते ही एक क्षण की भी देर न की महाबली भोकाल ने। तुम्हारे दुष्ट विचारों को पूरा नहीं होने दूंगा मैं। तुम्हारे दुष्ट अरमानों को नाकाब कर दूंगा मैं। विकांडा ने दीवार पर टंगा भारी फरसा उठाया। उसे भयानक ढंग से लहराता हुआ वह भोकाल की तरफ बढ़ा। भोकाल, अब तुम शेर की माद में हो। यहां से बच के ना निकल सकोगे तुम। शेर का शिकार शेर की माद में ही घुसकर करना सीखा है मैंने। विकांडा की तरफ बढ़ते ही भोकाल को जकड़ लिया उस जाल ने। बस अब और नहीं भोकाल, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। जाल में फंसे भोकाल ने बहुत कोशिश की आजाद होने की, किंतु व्यर्थ। विकांडा, अब तुम इसे अभिमंत्रित जादुई गोले में कैद कर लो। इस जाल में कैद यह दोबारा बाहर नहीं निकल पाएगा जरूर। भोकाल को अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही थी, क्योंकि अब यह बात उसे अच्छी तरह मालूम थी कि एक बार वह गोले में कैद हुआ तो फिर वह बाहर नहीं निकल सकेगा। विकांडा के कदम निरंतर नजदीक आते जा रहे थे। किसी भी क्षण कुछ भी होने वाला था। तभी तभी गूंजा एक धमाका। पीको पकोड़िया ने एक मूर्ति को उठा अति क्रूर वाले गोले से जा टकराया। उस दूसरी मूर्ति को उछाल फेंका पीकू पकोड़िया ने, और इस बार टूटा सुल्तान वाला जादुई गोला। यह क्या किया तूने? इन्हें क्यों आजाद किया है तूने? तेरा खेल खत्म करने को। उलट गया दिमाग। भद्दा का पीकू पकोड़िया के इस विद्रोही रूप को देख वह शीघ्रता से विकांडा की तरफ पलटा। जल्दी करो विकांडा, इसे जल्दी कैद करो। विकांडा पर उछाल फेंका सुल्तान ने खजाने से भरा गोला। गोले के टूटते ही खजाना परिवर्तित हो गया विशाल रूप में, और विकांडा छुप गया उस खजाने के ढेर के नीचे। और बद्दा को पहुंचा दिया अति क्रूर ने दंताक के भरपूर वार से। यमलोक ले मर दौलत के भूखे भेड़िए। बद्दा के मरते ही आजाद हो गया भोकाल। धन्यवाद अति कुरु। तभी खजाने के ढेर का सीना चीर बाहर निकला विकांडा। भोकाल, तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। भोकाल ने लहराई हुकार। अब मेरी तलवार तेरा खून चाटकर ही वापस आएगी। तभी गूंज उठी आवाज पीकू पकौड़िया की, नहीं रुक जाओ भोकाल। विकांडा ही राजा विकास मोहन है। हैरत अंगेज रहस्य उद्घाटन था यह, जिसने भोकाल के कदमों को जाम कर दिया था। क्या? आ लड़ मुझसे। और विकांडा बदस्तूर भागता हुआ भोकाल पर वार कर बैठा। और इससे पहले कि वह दूसरा जानलेवा वार करता, पीकू पकौड़िया चीखी, अपनी तलवार से इसका कपाल फोड़ डालो, यह सामान्य हो जाएगा। भोकाल का हाथ तेजी से लहराया और टूट कर बिखर गया मजबूत चट्टान सा विकांडा का कपाल। और टूट कर बिखर गया विकास मोहन के शरीर के ऊपर चढ़ा फौलाद सा मजबूत नकली शरीर विकांडा का।
तीर झटका सा लगा। राजा विकास मोहन के मस्तिष्क को। आई, ये मैं कहाँ हूँ? तब भोकाल ने समझाई उन्हें सारी स्थिति। ओह! तो हमारे साथ ऐसी दुर्घटना घट गई और हमें कुछ मालूम भी ना पड़ा। तब पीकू पकोड़िया की ओर मुड़े वे सभी। अब इस सारे चक्रव्यूह के पीछे छिपे रहस्य से हमें अवगत कराओगी तुम। सफदरजंग से जब मुझे उठाकर लाया गया तो यह शैतान भद्दा बहुत ही लालची था। यह लोगों के घर चोरी किया करता था, उन्हें ठगने में मुझसे जबरन सहायता लेता था यह। एक दिन इसे एक जादूगर मिल गया, इसने उसकी जादुई मंडी चुरा ली और जादूगर बन बैठा। तभी महाराज विकास मोहन ने खजाने की प्रदर्शनी लगाई। एक राजा का रूप धर वह वहां पहुंच गया और जादुई गोले की मदद से एक दो चीजें चुरा लाया, किंतु जल्द ही महाराज ने प्रदर्शनी बंद कर दी। तब इसने विकांडा वाली योजना बनाई और महाराज का अपहरण करके उन्हें विकांडा का रूप दे दिया। अब विकांडा के रूप में महाराज अपनी स्मृति खो चुके थे। जो इसने सीखा वही करने चल दिए। तब एक दिन तुम लोगों ने विकांडा को बंदी बुला लिया, तो इसने मुझे भेजा उन्हें आजाद कराने, जो कि मैंने किया। आजाद होते ही तुम सबको बंदी बनाकर यहाँ लाया गया। आगे तो तुम सब जानते हो। हाँ, किंतु अब हम यह भी नहीं जानते कि तुमने अब हमारा साथ क्यों दिया। यह प्रश्न सुन चुप रह गई पीकू पकोड़िया। फिर कुछ क्षण बाद, क्योंकि मैं सचमुच अतीक से प्यार करने लगी थी। सच पीकू। निर्णय की स्थिति में खड़े रह गए थे सभी। तब बोले राजा विकास मोहन, पीकू पकोड़िया, हमने निर्णय लिया है कि तुम हमारे साथ विकासनगर चलोगी और हम जल्द ही तुम दोनों का विवाह करेंगे। खजाने समेत सभी ने कूच किया वहां से। विकासनगर में भव्य स्वागत हुआ उनका। सभी ने राजा का सम्मान पूर्वक स्वागत किया और यह अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों।